नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। आज की कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी या फरारी की नहीं है। ये कहानी है उस सिस्टम की जहां फाइलों में खेत उग जाते हैं लेकिन जमीन पर बालू का साम्राज्य पलता फूलता रहता है। ये कहानी है सत्ता, सिस्टम और सियासत के उस त्रिकोण की जिसमें सच अक्सर दब जाता है, लेकिन इस बार सच ने खुद रास्ता बना लिया है। जरा कल्पना कीजिए, एक जिला जहां सरकारी रिकॉर्ड में लिखा है यहां कोई बालू घाट नहीं है, कागजों में सब कुछ साफ सुथरा, जैसे कोई कहानी खत्म हो चुकी हो। लेकिन उसी जिले के दियारा इलाके में गंडक नदी के किनारे दिन रात मशीनें गरज रही हैं। जेसीबी के पंजे जमीन को चीर रहे हैं और ट्रकों की लंबी कतारें बालू से लदी सड़कों पर दौड़ रही है। यही है गोपालगंज की वो तस्वीर जिसने पूरे बिहार की राजनीति और प्रशासन को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से। जब जिले में 12 बालू घाटों की नीलामी नहीं हुई तो जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के मन में शक पैदा हुआ। उन्होंने खनन विभाग से जवाब मांगा। जवाब आया, सर जिले में अब कोई बालू घाट नहीं, सब खेत बन चुके हैं। अब सोचिए, क्या कोई नदी यूं ही अपना अस्तित्व खो देती है? क्या बालू के घाट रातों रात खेतों में बदल जाते हैं? यही वो मोड़ था जहां से कहानी ने करवट ली। डीएम ने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया। निरीक्षण का दिन तय हुआ, लेकिन यहीं से शुरू होता है असली खेल। आरोप है कि खनन निरीक्षक सौरभ अभिषेक ने डीएम को असली जगह दिखाने के बजाय करीब 4 किलोमीटर तक इधर उधर घुमाया, जैसे कोई सच्चाई से बचने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। लेकिन कहते हैं ना, सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। डीएम ने खुद रास्ता बदला और सीधे घाटों पर पहुंच गए। और जो तस्वीर सामने आई उसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। जहां कागजों में खेत थे, वहां हकीकत में अवैध खनन का पूरा नेटवर्क सक्रिय था। जेसीबी मशीनें, डंपर और बालू का कारोबार, सब कुछ खुलेआम चल रहा था। ये सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं था, ये सिस्टम के साथ खुला धोखा था। डीएम ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। जादवपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई और खनन निरीक्षक सौरभ अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ तक तो कहानी एक सख्त प्रशासनिक एक्शन की लग रही है, लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी था। शाम ढलते ढलते एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे जिले में सनसनी फैला दी। जिस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया था वही अधिकारी थाने से फरार हो गया। जी हाँ, एक गिरफ्तार माइनिंग इंस्पेक्टर पुलिस की निगरानी में, वो भी थाने के भीतर से फरार हो जाता है। अब सवाल सिर्फ अवैध खनन का नहीं रह गया था, सवाल बन गया था क्या सिस्टम खुद ही अपने अपराधियों को बचाने में लगा है? इस फरारी ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। रातों रात छापेमारी शुरू हुई, जगह जगह दबिश दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी हवा में तैर रहा है, आखिर एक गिरफ्तार अधिकारी थाने से भाग कैसे गया? क्या ये महज लापरवाही है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? इस पूरे मामले ने एक बार फिर बिहार में खनन माफिया और अधिकारियों की मिली भगत की बहस को जिंदा कर दिया। ये कोई पहला मामला नहीं है जब ऐसे आरोप सामने आए हों। पहले भी कई बार छापेमारी करने गई टीमों पर हमले हुए हैं, कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है, लेकिन हर बार सवाल वही रहता है, क्या ये कार्रवाई सिस्टम को बदल पाती है या फिर ये सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाती है? गोपालगंज का ये मामला इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ खेल सिर्फ बालू का नहीं, यहाँ खेल है भरोसे का। जब एक अधिकारी पर ही आरोप लगे कि उसने डीएम को गुमराह करने की कोशिश की और फिर वही अधिकारी पुलिस की कस्टडी से फरार हो जाता है, बताइए कैसे? तो आम जनता कैसे, किस पर भरोसा करें? राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये मामला आने वाले दिनों में बड़ा मुद्दा बन सकता है। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बताकर हमला बोल सकता है। वही सरकार के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि वो इस पूरे मामले में पारदर्शिता दिखाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाए। दियारा क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतें पहले भी आती रही हैं। बरौली समेत कई इलाकों में गंडक नदी से बालू की चोरी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला इसलिए अलग है क्योंकि इस बार पर्दे के पीछे का चेहरा भी सामने आ गया है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या सिर्फ एक इंस्पेक्टर की इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था? पूरे खेल का मास्टरमाइंड क्या ये इंस्पेक्टर हो सकता है या फिर इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था?
अगर एक इंस्पेक्टर 12 बालू घाटों पर अवैध खनन करा सकता है तो क्या ये बिना किसी बड़े संरक्षण के संभव है? यही वो सवाल है जो इस कहानी को सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक ड्रामा बना देते हैं। फिलहाल पुलिस फरार इंस्पेक्टर की तलाश में जुटी है, प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। क्या ये मामला अपने अंजाम तक पहुंचेगा या फिर बाकी मामलों की तरह ये भी वक्त के साथ साथ ठंडा पड़ जाएगा? गोपालगंज की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, आखिर सिस्टम में खामियां कहाँ हैं? क्या नियमों की कमी है या फिर नीयत की? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार सच जीत पाएगा? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? क्या ये सिर्फ एक इंस्पेक्टर की गलती है या फिर सिस्टम की बड़ी साजिश? अपनी राय हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस कहानी पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ एक जिले की बात नहीं है बल्कि ये पूरे सिस्टम का आईना है। नमस्कार।